कृषि प्रदेश इकाई में भाग 6 में विठल सिंह द्वारा जो वर्गीकरण किया गया उनमें आज हम चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। ये यहाँ पर 6 संख्या पे लिखा हुआ है और इसका भौगोलिक विस्तार आप इससे पता लगा सकते हो और वो भी कई महाद्वीपों पे नहीं है, केवल एशिया में दिखता है और इस मानचित्र में ये और अधिक स्पष्ट नज़र आता है। और इसका जो विस्तार है वो है, आप संकेत सूची के 6 नंबर संख्या से देख सकते हैं। और ये यहाँ पे सिंबल आपको दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला का एन जैसा दिखने वाला सिंबल है और वो आप अगर इस विश्व के नक्शे पे नज़र डालोगे तो एशिया में एक बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है जो भारत का है और इसको यहाँ आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। ये पूरा जो क्षेत्र है यानी 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र या मरुस्थल क्षेत्र से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है उत्तर से दक्षिण तक, सेमी एरिड रीजन, यहाँ पर क्योंकि चावल नहीं हो सकता है तथा दूसरी कंडीशन जनसंख्या घनत्व की या मिट्टी या पूंजीगत निवेश की या कृषक साक्षरता की, तो वहाँ पे खाद्यान्न की आवश्यकता प्रमुख है और उनमें चावल के अलावा होने वाले खाद्यान्न चाहे गेहूँ हो, मक्का, बाजरा, इन सभी की प्रमुखता रहती है। और इसे और अधिक डिटेल में देखने के लिए एक अन्य मानचित्र आप देखें और इसमें जो चावल विहीन क्षेत्र है डैश के रूप में स्पष्ट यहाँ हो जाता है। ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये जो 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है, ये एक बड़ा क्षेत्र है जो चावल विहीन कृषि के लिए है। इस कृषि व्यवस्था को चावल विहीन या गहन निर्वाहन कृषि भी कहते हैं क्योंकि ये मानसूनी एशिया के ऐसे भाग में है जहाँ पे वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है, अतः चावल की खेती नहीं की जा सकती। अन्य खाद्यान्न फसल को चावल की जगह खेत में जगह मिलती है, उनका उत्पादन होता है। मानसून एशिया में पाई जाने वाली उच्चावच विभिन्नता, जलवायु, मृदा व अन्य भौगोलिक कारकों के कारण जिन क्षेत्रों में चावल की कृषि संभव नहीं है वहाँ गेहूँ, जौ या सोयाबीन या अन्य खाद्यान्न की कृषि की जाती है। इन्हीं क्षेत्रों में उत्तरी चीन, मंचूरिया का जो मैदान है, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान के होक्काइडो आइलैंड, ये भारत में जो उत्तर से दक्षिण तक जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से जो निर्मित क्षेत्र है उनमें ये किया जाता है खेती। और यहाँ पे जो मोटा अनाज है, मिलेट्स जिसे कहें, वो भी होता है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया के शुष्क क्षेत्र में मुख्यतः म्यांमार या थाईलैंड का कोराट प्लेट्यू जो है, ये इंडोचीन के आंतरिक भागों में जहाँ कम वर्षा है वहाँ पर ये क्षेत्र में आता है। मौसम परिवर्तन के कारण निर्वाहन कृषि को कई वर्गों में बांटा जाता है, जैसे ग्रीष्मकालीन फसलें, वर्षाकालीन फसलें, शीतकालीन फसलें
और इनमें ज्वार, बाजरा, मक्का, ये कुछ कैश क्रॉप्स जैसे गन्ना, शीतकाल रबी फसल में गेहूँ, चना आदि आता है। इस कृषि प्रदेश का विस्तार दक्षिण पूर्वी एशिया के संपूर्ण मानसूनी क्षेत्र, जैसे आपने मानचित्र में देखा है कि वो सब आता है। और अगले वर्ग के लिए हम अगले अन्य जो वर्ग हैं उनको हम अगले भाग में करेंगे।